नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस शिवपुरी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे भारतीय संविधान की और ये टेस्ट सीरीज है, तो देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो भाग 2 है वह नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, वह नागरिकता से संबंधित है। तो जो भाग हैं मूल संविधान में 22 थे और गणना की दृष्टि से 25 हैं। ठीक है, अगर गणना की दृष्टि से पूछा जाए तो भाग कितने हो जाएंगे? 25। और वैसे मूल संविधान में कितने थे? 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। नागरिकता के प्रावधान किस अनुच्छेद में है? नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 5 से 11 है, इसमें नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। और नागरिकता संसद तय करती है। ठीक है, तो संसद का विषय है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 ये प्रारंभिक नागरिकता से संबंधित है। याद कर लेना, जैसे अपन 5 ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, और ये प्राम और ये पाम, तो प्रारंभिक नागरिकता से संबंधित है। भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है और एकल नागरिकता ली गई है ब्रिटेन से। ठीक है, और अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। वहां पर राज्य की अलग नागरिकता होती है और देश की अलग नागरिकता होती है। ठीक है, तो भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है, सिर्फ देश की नागरिकता होती है और वह ब्रिटेन से आत्मसात की गई है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? देखो, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति से संबंधित है और इसको आपको ज्यादा याद करना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो 6 बनेगा, जैसे ये मैंने 5 बनाया, ठीक है ना, और इसका उल्टा आप क्या बना देंगे? ऐसे 6 बना देंगे। ठीक है ना, तो ये जो पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति के बारे में है नागरिकता का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है? तो पाकिस्तान गए व्यक्ति से संबंधित है। पाकिस्तान जो व्यक्ति चला गया उसकी नागरिकता से संबंधित है। तो ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान चला गया है वहीं पर रह रहा, तो उसकी नागरिकता जो है ना हट जाएगी अपने आप। ठीक है ना, तो याद कर लेना, जो 7 छोड़ के चले गए, 7 यानी कि जो 7 छोड़ के चले गए, कहां पर? पाकिस्तान। तो ये ट्रिक से याद कर लेना। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसमें आप याद करना आवारा। क्या याद करोगे? आवारा। तो आ से हो जाएगा 8, आ से हो जाएगा 8। और 8 में क्या है? विदेश में भारतीय मूल के व्यक्ति, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म तो भारत में हुआ है लेकिन वो रह रहे कहां पर? विदेश में, यानी कि पूरी तरह से आवारा हो चुके हैं, वो विदेश में रह रहे हैं। तो 8 से याद रखना आवारा, और आवारा यानी कि जन्म यहां पर हुआ लेकिन घूम रहे कहीं दूसरे देश में, तो ये याद हो जाएगा। अनुच्छेद 8 विदेश में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्ति। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 9 क्या बताता है? ठीक है ना, तो 9 यानी कि नागरिकता नहीं, 9 यानी कि नागरिकता नो, ये जो 9 है इसको अपन लिख सकते हैं नो, नो माने नहीं। अब ये बताओ, विदेशी नागरिकता लेने पर, अब जब कोई भारतीय व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले लेगा तो भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे आपने हमारे स्कूल से नाम कटाकर दूसरे स्कूल में नाम लिखा लिया है, तो यहाँ तो ऑटोमेटिक कट जाएगा वो तो। ठीक है ना, तो यही है 9 यानी कि नागरिकता का नहीं होना। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 10। ठीक है, तो अनुच्छेद 10 है नागरिकता का बना रहना। ठीक है ना, बना रहना यानी कि 10 मतलब बस। ठीक है, यानी कि अब बस यानी कि नागरिकता का बना रहना। ठीक है ना, तो 10 यानी कि नागरिकता का बना रहना यानी कि बस ना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी जो टेस्ट सीरीज थी ये आपको कैसे लगी, यूनिट ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। ठीक है ना, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 11।
तो इसमें क्या है जो नागरिकता की जो शक्ति है ना वो कौन देता है, संसद देता है। संसद आपकी नागरिकता हटा भी सकती है और नागरिकता दे भी सकती है। जैसा अभी कनाडा के जो अभिनेता हैं अक्षय कुमार, वो भारत में रह रहे हैं भाई, तो ये संसद के ऊपर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नागरिकता अधिनियम कब का है? तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 का है। तो नागरिकता में कितने अक्षर आ रहे हैं? नागरिकता में आ रहे हैं 5 अक्षर। ठीक है ना, तो 5 अक्षर आ रहे हैं, तो इसलिए याद रख लेना 1955। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।